हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में ये जो मैट्रिक्स है इसका हम इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको डिस्कस करेंगे, और हम इसमें ये भी वेरीफाई करेंगे कि ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई 3 होता है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से हमें ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है और हमें ये वेरीफाई करना है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, और डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये ए इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेप नंबर 1 में हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट, और वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है माइनर। स्टेप नंबर 3 पे कैलकुलेट करना है कोफैक्टर। स्टेप नंबर 4 में हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए, और स्टेप नंबर 5 में हमें फॉर्मूला लगा देना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और इसमें देखिए, माइनर अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर या फिर एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ 1 0 0 3 3 0 और 5 2 और -1। वैसे तो देखिए, मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के, देखिए ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिया हुआ है और ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के या फिर नीचे के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस सिचुएशन में आप डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करके। आप चाहें तो मैनुअली भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 इंटू 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। इसका ये डिटर्मिनेंट आ गया। आप चाहें तो मैनुअली भी इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -3। और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, माइनस का 0। फिर यहाँ पे साइन आता है किसका, माइनस का, और यहाँ पे 0 है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर भी क्या है, 0, ये भी 0 है, तो यहाँ भी कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -3। अब क्या करना है, हमें माइनर कैलकुलेट करना है। मैट्रिक्स को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या गिवन है, 1 0 0 और 3 3 0 और 5 2 -1। तो सबसे पहले इसका हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो M11 इज इक्वल टू, ये 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3, और ये 0। M12 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया। 0 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। इसको मैं हटा देता हूँ। M13 इज इक्वल टू, ये 0 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 इज इक्वल टू -9। M21 इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ। 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 0, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 21 आएगा, और इधर मैं लिख रहा हूँ 22। M22 इज इक्वल टू, 22 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 0 इज इक्वल टू -1। M23 इज इक्वल टू, 23 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2,
और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 2। अब कैलकुलेट करते हैं M31 इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ और 3 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। स्टूडेंट यहाँ पर 3 है, 3 1 से रिलेटेड तो ये क्या आ गया 0। M32 इज इक्वल टू, और 3 2 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये भी 0। M33 इज इक्वल टू, -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 -0 तो इज इक्वल टू 3। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो ये डायमंड शेप का एलिमेंट बन रहा है तो ये क्या होता है, डायमंड शेप का एलिमेंट नेगेटिव होता है। तो अब इसका हम करते हैं कोफैक्टर कैलकुलेट। देखिए क्या करना होता है हमें, ये एलिमेंट के साइन जो है वो हमें चेंज करना है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आएगा इवन। इवन अगर साइन है तो माइनर ही क्या हो जाएगा कोफैक्टर। तो इधर से आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3, -9 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, और 2 2 है तो ये -1, 2 3 है -2, 0 0 और 3। अब हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट A इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका पहले मैट्रिक्स बनाइए, 3 माइनस का 3 -9 0 -1 -2 0 0 और 3, इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसको लिखिए कॉलम में -3 3 -9, इसको लिखिए कॉलम में 0 -1 -2, इसको लिखिए कॉलम में 0 0 और ये 3। तो ये हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें A इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 1/3 और ये माइनस, और एडजॉइंट A कैलकुलेट किया ये -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3। तो ये हमने A इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें देखिए क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। तो मैं देखिए इधर वेरीफाई कर देता हूँ। A इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया 3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3 इंटू, और A मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 1 0 0 3 3 0 5 2 और -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये भी 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -9, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया +15, -9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया
-6 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6, -9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे -1/3 आएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे -3 बचेगा और ये दोनों जीरो, ये जीरो, यहाँ -3, इधर जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये -3, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट -3 बचेगा। अगर -3 यहाँ पे बचेगा और इसको मैं -3 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, +1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।